तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गॉड स्लेयर के एपिसोड 09 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा लूली अपने सपने में अपनी बैकग्राउंड मेमोरीज को देख रहा होता है। यहाँ पर इस सब की शुरुआत हुई थी। दुनिया के तबाह होने के वक्त उसकी मॉम को उसने कॉल की थी, लेकिन वहीं पर किसी ने उसे कहा था कि तुम्हारी मॉम और डैड के ऊपर अटैक हुआ है, दोनों मर चुके हैं। इसी के साथ ही हमारा लूली वहीं पर रोना शुरू कर देता है और यहीं पर सुबह भी हो जाती है। सुबह के वक्त डिंग जब उसके पास आती है तो वहाँ पर बैठा रो रहा होता है। वो उसे देखकर कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम इस तरह रो क्यों रहे हो, कहीं तुमने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा। लूली भी जल्दी से उठकर बैठ जाता है और उसे कहता है मिस जाओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे कहती है मैं तो यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई थी ताकि तुम्हें यहाँ पर जाने से पहले गुड बाय कर सकूं या फिर तुम्हें आखिरी बार ये कह सकूं कि हमारी सर्वाइवर आर्मी को ज्वाइन कर लो। इन तुम तो यहाँ पर एक छोटे से बच्चे की तरह बैठकर रो रहे हो, कहीं तुमने कोई बुरा सपना तो नहीं देखा। लूली उसे कहता हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, मुझे कुछ पुरानी यादें याद आ गई थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठा रो रहा हूँ। डिंग उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ, पुरानी यादें तो मुझे भी बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है। वेस्टलैंड में हम सभी ने कुछ न कुछ लोगों को खोया है जो कि हमारे बहुत ज्यादा करीब थे। ये बताओ कि क्या तुम वाकई में हमें छोड़कर आज जाने वाले हो। इसे कहता हाँ मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो मुझे जाकर किसी को ढूंढना है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। डिंग अपने पास एक बैग भी लेकर आई होती है। वो उस बैग को उसकी तरफ फेंकती है और कहती है अच्छा ठीक है, इसके अंदर तुम्हारी सप्लाईज है, इस बैग को अपने पास संभाल कर रखना और जाओ अपने दोस्तों को जाकर ढूंढ लो जिसे भी तुम ढूंढना चाहते हो। लूली उसे कहता है लेकिन तुम मुझे ये सर्वाइवर बैग क्यों दे रही हो। वो उसे कहती है तुम बस इसे गिफ्ट समझ लो। लूली उसे कहता है लेकिन ये बैग तो बहुत ज्यादा बड़ा है और उसके अंदर काफी कुछ हो सकता है, मैं इस बैग को कैसे रख सकता हूँ, मैं इस सब का बदला कैसे चुकाऊंगा। डिंग उसे कहती है तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बहुत ज्यादा प्रेशियस है, क्योंकि इसके अंदर जितना भी खाना है वो सारे का सारा बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि दुनिया के तबाह होने के बाद कोई भी इस तरह का नया ताजा खाना उगा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें इसे बहुत ज्यादा संभाल कर रखना होगा, एक वक्त पर थोड़ा इस्तेमाल करना। हमारी सर्वाइवर आर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि हम लोग यहाँ पर दोबारा सिविलाइजेशन को स्टार्ट कर सके, तो खाने पीने की चीजों को दोबारा से उगाएंगे, न सिर्फ खाने पीने की चीजों को बल्कि सब्जियां और दूसरी चीजें भी उगाएंगे। हम इंसानों को आखिरी दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए, इसी वजह से यहाँ पर हमारी हेल्प बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दी तो बदले में तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। रास्ते में तुम्हें जो भी सर्वाइवर मिले उसे हमारी तरफ भेज देना ताकि हमारे हैम को वो ज्वाइन कर सके। लूली से कहता है लगता है कि तुम यहाँ पर फिर से मुझे रिक्रूट करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं तुम लोगों को यहाँ पर ही ज्वाइन करने वाला, मैं तुम्हारी सर्वाइवर आर्मी को ज्वाइन नहीं करूंगा। डिंग उसे कहती है यार तुम हमें ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते, मैंने तुम्हें बताया ना कि हमारे पास 30,000 लोग हैं। ये 30,000 लोग एक नई सिविलाइजेशन बनाने के लिए बहुत ज्यादा हैं, ताकि फिलहाल के लिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जब कभी हमें एक सूटेबल लैंड मिल जाएगी, एक अच्छी जमीन मिल जाएगी, तो हम लोग वहाँ पर अपने कैंप्स को सेटअप करेंगे और वहीं पर अपनी नई दुनिया बसाएंगे। वहाँ पर हमारे पास सब कुछ होगा, हम दोबारा से सब कुछ करेंगे जो कि इंसान करता आया है, जिससे कि हमें खाने पीने की कोई भी कमी ना हो। हम लोग वहाँ पर सब कुछ दोबारा से करेंगे। लूली उसे कहता है चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपनी इस मिशन में पूरे हो जाओ। जैसे वो वहां जाने लगता है डिंग उसे कहती है रास्ते में तुम्हें कोई भी गैदरिंग पॉइंट मिले जहाँ पर बहुत सारे लोग हो तो उन सभी को भी हमारी सर्वाइवर आर्मी को ज्वाइन करने के लिए भेज देना। लूली उससे कहता है तुम चाहती हो कि रास्ते में जितने भी गैदरिंग पॉइंट्स हो उन सभी लोगों को मैं यहाँ पर भेज दूं, लेकिन तुम इतनी ज्यादा श्योर कैसे हो। नहीं लगता कि तुम लोगों के पास अभी भी कोई भी जमीन नहीं है जहाँ पर तुम सभी लोग एक नई दुनिया बसा सको। तुम लोग इतने सारे लोगों की सेफ्टी का ध्यान कैसे रखोगे, ऊपर से मुझे कैसे पता कि लोगों को कहाँ पर भेजना है। तुम लोग तो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हो, तो फिर मैं तुम लोगों के पास उन लोगों को कैसे भेजूंगा। जबकि डिंग उसे कहती है तुम्हें डिटेल्स के बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक टॉप सीक्रेट है। हम लोग ऐसी तो अपनी लोकेशन सभी के सामने नहीं रख सकते, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें कहाँ पर लोगों को भेजना है। लूली उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वो उसे बाय बोलने के बाद सामने की तरफ चला जाता है। हमारा लूली चलता हुआ डेजर्ट में नॉर्थ की तरफ जा रहा है, जहाँ पर वो किसी को ढूंढने के लिए जा रहा है। तो वो सामने की तरफ चल रहा होता है, तो सामने सिर्फ एक लंबा डेजर्ट होता है। वहीं पर डेजर्ट में एक बड़ी सी चट्टान के पास जाकर बैठ जाता है, बैठा पानी पी रहा होता है। बैग खोलता है और उसके अंदर देखता है। वो कहता है इस बैग के अंदर तो काफी कुछ रखा हुआ है, यहाँ पर एक कंपास है, एक सोलर चार्जर है और उसके साथ साथ क्या ये तो एक कैटल भी है। साथ ही वहाँ पर एक छोटा सा रेडियो वॉकी टॉकी भी मिलता है। वो कहता है ये तो एक वॉकी टॉकी है, उस वॉकी टॉकी के अंदर से आवाज भी आ रही होती है, उसके अंदर एक मैसेज दिया जा रहा होता है। वो मैसेज सर्वाइवर आर्मी की तरफ से होता है। लूली कहता है इसी वजह से मिस जाओ ने कहा था कि मुझे खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे लोगों को कहाँ पर भेजना है सर्वाइवर आर्मी को ज्वाइन करवाने के लिए। तो उस वॉकी टॉकी के अंदर से जो मैसेज आता है वो कहता है जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं सर्वाइवर आर्मी के ब्रॉडकास्ट सेंटर से हूँ। हम लोग यहाँ पर सर्वाइवर आर्मी के मेंबर्स हैं। आइए आप कहीं पर भी हो, आपको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
ऐसे लोग जो कि शेल्टर की तलाश में, हम लोग उन लोगों की मदद करते हैं। हम उन सभी लोगों को इस वेस्टलैंड में प्रोटेक्शन देते हैं, खाना देते हैं और रहने के लिए जगह देते हैं। फिर साथ ही वो कहता है, मैं यहाँ पर दोबारा से रिपीट करता हूँ, हम लोग ऐसे लोगों की तलाश में जो कि जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। हम सर्वाइवर्स को ढूंढ रहे हैं कि उन्हें अपने पास रिक्रूट कर सके। हमारी सर्वाइवर आर्मी ऐसे लोगों को पनाह देती है जो कि यहाँ पर अपने आप को जिंदा रखने में काफी ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहे हैं। हम लोग एक नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हम सभी लोगों के साथ दोबारा से वो सब कुछ करेंगे जो इंसान ने दोबारा पहले किया था। कंप्लीट सिविलाइजेशन को दोबारा जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो हमको हमारे पर भरोसा करना होगा। अगर आप लोग हमारे इस ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो हमें ज्वाइन करने के लिए हमारी तरफ चले आए। हम लोग हर नए आने वाले रिक्रूट को अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लेते हैं। लूली कहता है, लगता है कि ये लोग वाकई में एक नई दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर लूली कहता है, मुझे तो जाकर अंकल ली की वाइफ और उनकी बेटी को ढूंढना होगा क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था, उनका ख्याल रखूंगा। इसी वजह से मैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ ताकि उसकी वाइफ और उसकी बेटी को ढूंढ सकूं। उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहुंचने तक वो लोग वहाँ पर जिंदा हों। तो लूली अपना कंपास निकालता और कहता है, तो फिर ठीक है, अब नॉर्थ वेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। और वो फिर से वहाँ से चलना स्टार्ट करता और कहता है, लगता है कि जल्दी किसी न किसी जगह के ऊपर तो मैं जरूर पहुंचूंगा। वो डेजर्ट में चलता हुआ जा रहा होता है तो वहीं पर उस मॉन्स्टर वाली लड़की को दिखाते हैं जो कि मॉन्स्टर से एक लड़की बनी थी। पर क्लिफ के ऊपर एक दूरबीन के साथ माया लूली की तरफ देख रही होती है। वो कहती है, ये लड़का तो बिल्कुल अकेला है, ये लगता है कि यही वो लड़का है जिसको मैं यहाँ पर ढूंढ रही हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ। ऊपर से इसने अपनी पावर्स को भी अवेकन कर लिया और ऊपर से ये बिल्कुल सही सलामत है, यानी कि वन पीस में है। फिर साथ ही वो फिर से उसकी तरफ देखना शुरू करती है और कहती है, और ये लड़का ऊपर से काफी ज्यादा क्यूट भी है, तो मुझे जल्दी से जल्दी इस लड़के के पास जाना होगा। फिर साथ ही वो कहती है, लेकिन मैं अचानक से उसके सामने ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैं उसे जाकर जो भी बात कहूंगी मेरी बात पर यकीन क्यों करेगा? मैं उसे अगर जाकर कहूँ कि मैं उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए हूँ तो फिर वो मेरी बात क्यों मानेगा और मुझे अपने साथ क्यों रहने देगा? मुझे यहाँ पर एक पावरफुल प्लान की जरूरत है जिससे कि वो उसे शक भी ना हो और मैं उसके साथ उसकी दोस्त बनकर आगे बढ़ूं। वो काफी देर वहाँ पर सोचती है और कहती है, मुझे जरा सोचने दो कि मुझे यहाँ पर क्या करना है। फिर साथ ही उसे एक आइडिया आता है। वो हंसना शुरू कर देती है और कहती है, मुझे समझ आ गई है कि मुझे यहाँ पर क्या करना है और मैं कैसे उस लड़के के करीब जा सकती हूँ। लूली बड़े ही आराम से आगे की तरफ चलता हुआ जा रहा होता है कि उसी वक्त उसे ग्राउंड हिलता हुआ महसूस होता है, जैसे कि सामने से कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हों। वो सामने की तरफ देखता है, सामने से वो लड़की बड़ी स्पीड से भागती हुई आ रही होती है जबकि उसके पीछे काफी सारे मॉन्स्टर्स लगे होते हैं। दूर से चिल्लाकर लूली से कह रही होती है, प्लीज मुझे बचाओ, ये मॉन्स्टर मुझे मार देंगे। वो हेल्प हेल्प करते हुए चिल्ला रही होती है जबकि वहाँ लूली वहीं पर खड़ा हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स ह्यूमन से मॉन्स्टर में बदले हुए हैं। वहाँ लूली जहाँ पर हमें इन मॉन्स्टर्स के बारे में बताता है, वो कहता है, एक मॉन्स्टर जो कि इंसान से मॉन्स्टर में तब्दील होता है वो इस तरह का एक मॉन्स्टर बन जाता है और इन्हें हम लोग हार्ट ईटर कहते हैं। इन सारे हार्ट ईटर्स भी बाकी के ब्लड थर्स्टी मॉन्स्टर्स की तरह ही होते हैं, यानी कि दूसरी मूवीज में जिस तरह ज़ॉम्बीज को दिखाया जाता है ये भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं, लेकिन ये उनसे काफी ज्यादा अलग होते हैं। ये उन ज़ॉम्बीज से अलग इस तरह होते हैं क्योंकि ये सभी लोग अभी भी लिविंग क्रीचर्स है। ये ज़ॉम्बीज की तरह मरे नहीं है बल्कि ये मॉन्स्टर्स में चेंज हो गए हैं। इन्हें खाने की जरूरत है और साथ ही ये रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, यानी कि ये बच्चे पैदा भी कर सकते हैं। इस दुनिया की तबाही से पहले यहाँ पर अर्थ के ऊपर बहुत सारे इंसान थे, यानी कि इंसानों का राज हुआ करता था। लेकिन अब जबकि यहाँ पर ब्लैक रेन के बाद से इंसानों के खत्म होने के बाद अब यहाँ पर मॉन्स्टर्स का कब्जा है। इस वक्त दुनिया में इंसानों से ज्यादा हार्ट ईटर्स हैं। इन हार्ट ईटर्स ने पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इनका खाना हम इंसान है, हम इंसानों को मारते हैं और हम इंसानों को खाते हैं। लेकिन क्योंकि दुनिया की तबाही को काफी साल गुजर चुके हैं, इसी वजह से बहुत ज्यादा सख्त सर्दी की वजह से बहुत सारे हार्ट ईटर्स मर चुके हैं। इन हार्ट ईटर्स की तादाद बहुत ज्यादा कम रह गई है। हालांकि ये मॉन्स्टर्स आपस में रिप्रोड्यूस करके बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन इनके मेट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जब कभी इन मॉन्स्टर्स का बच्चा होता है तो वो बच्चा इनसे ज्यादा पावरफुल होता है, यानी कि वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और पहले से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होता है। यहाँ पर इन हार्ट ईटर्स के बारे में बताने के बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। वो लड़की भागती हुई सामने की तरफ लूली की तरफ भाड़ी होती है और चिल्लाकर उसे कह रही होती है, तुम मेरी मदद करो, तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? जैसे वो लूली की तरफ देखती है तो लूली का उसकी मदद करने का कोई भी इरादा नहीं होता। वो वहाँ पर बिल्कुल अजीब सी शक्ल बनाकर खड़ा होता है। वो लड़की कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे पता चल गया कि मैं यहाँ पर एक्टिंग कर रही हूँ? लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी एक्टिंग को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, मुझे यहाँ पर रियल एक्टिंग करनी होगी। वहीं पर एक छोटे से पत्थर के साथ टक्कर लगने का बहाना करती है और वहीं पर नीचे गिर जाती है और फिर से चिल्लाकर कहती है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो। फकत वो सारे मॉन्स्टर्स के करीब पहुंच जाते हैं और वो मॉन्स्टर से नीचे गिरने के बाद उसके ऊपर ही आकर चढ़ जाते हैं कि वो लड़की अब और भी ज्यादा खुश होती है और सोच रही होती है, लगता है कि अब तो वो हीरो बनकर मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा। एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर बहुत बड़ी मुश्किल में है, वो यहाँ पर मॉन्स्टर्स के हाथों मरने वाली है। उस लड़की को एक हीरो बनना होगा और मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आना होगा। लेकिन वो वहीं से पीछे की तरफ अपना सर करके देखती है कि लूली वहाँ पर क्या कर रहा है, उसको बचाने के लिए आ रहा है या नहीं। लेकिन हमारा लूली वहीं पर एक पत्थर के ऊपर आराम से बैठ जाता है, अपने हाथ में पानी की बोतल पकड़ता है और पानी पीना स्टार्ट करता है। लड़की और भी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, इस लड़के का मसला क्या है, ये यहाँ पर मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा? ये वहाँ पर आराम से बैठा बोतल के साथ पानी पी रहा है। लूली उस लड़की की मदद करने के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? वो ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है? क्योंकि जब उसने उस लड़की की तरफ
देखा था तो उसकी विंडो में लिखा हुआ था कि इसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। इसी वजह से लूली उसकी हेल्प नहीं कर रहा। लूली कहता है इसे मेरी हेल्प की क्या जरूरत है जबकि इसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स के हाथों नहीं मरने वाली। सारे के सारे मॉन्स्टर्स उस लड़की के बहुत ज्यादा करीब होते हैं। वो लड़की क्योंकि पहले से गिर चुकी होती है वो उसके ऊपर ही चढ़ जाते हैं और कुछ मॉन्स्टर्स ने तो उसकी चेस्ट के ऊपर भी हाथ रखा होता है और उसे दबा रहे होते हैं। लड़की भी आगे से काफी ज्यादा शेमफुल महसूस कर रही होती है और साथ ही चिल्लाकर कह रही होती है ये मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आ रहा, ये मॉन्स्टर तो यहाँ पर मेरी इज्जत लूटने पर तुले हुए हैं। एंड लूली वहाँ पर बैठकर पानी पीने के बाद पीछे की तरफ मुड़ जाता है और दोबारा से अपना सफर कंटिन्यू करता है। जबकि वो लड़की उसकी तरफ देखकर कहती है तुम कहाँ पर जा रहे हो बेवकूफ लड़के, जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। दिखाई नहीं दे रहा कि ये सारे मॉन्स्टर्स मेरे साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 9 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूली इस लड़की की हेल्प करने के लिए आएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।